हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। तो आज है 25 फरवरी, मंगलवार का दिन। और आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं। हम लोग, मैं, मेरा बेटा अर्पित और मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो हमारे यहाँ पे ना ढंढेरा में, मतलब रुड़की में ढंढेरा है। ढंढेरे से आगे लंडोरा पड़ता है, लक्सर वाली रोड में। तो लंडोरा में गाधा रोना जगह है, वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन बजरंगबली जी का मंदिर है, हनुमान मंदिर है। हम लोगों ने बहुत पहले से सुना हुआ है, लेकिन हम लोग कभी गए नहीं है। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर में। और अभी सुबह सुनने में ये आया है कि 12 बजे ठीक वहाँ पे पर्दे लग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद खुलते हैं 4 बजे। तो हमने सोचा सुबह पहले हम बजरंगबली जी के दर्शन करके आए, उसके बाद ही हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी हम पहुँच गए नगला वाली रोड में है, जो लक्सर वाली रोड पड़ती है, वहाँ पे है। और यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा, है 3 किलोमीटर मान के चलो, है ना। हाँ, हमारे घर से मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर दूर होगा हनुमान मंदिर। तो बहुत प्रसिद्ध है वो हनुमान मंदिर। तो सबसे पहले हम अपनी कॉलोनी से बाहर निकले और पहुंचे लक्सर हाईवे में। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये है लक्सर वाला हाईवे, और ये जो राइट साइड को जाता है दिल्ली रोड की साइड को रास्ता, और लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा हरिद्वार। गाने ऑन कर लो। तो यहाँ पे मौसम भी आज काफ़ी फॉगी सा हो रखा है। कोहरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धुंधला सा हो रखा है, धूप भी कम है। तो फिर अभी निकलते हैं हम लोग। ये है नगर पंचायत लंढोरा। तो लंढोरा में ही गाधा रोना एक गांव है, वहीं पे स्थित है वो हनुमान मंदिर। वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और जैसे कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो आज छुट्टी है बच्चों की, मेरे बेटे की। तो हमने सोचा चलो आज और दोस्तों, मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। बहुत दिन हो गए, मतलब 2-3 हफ्ते हो गए। 2-3 हफ्ते के बाद मैं उठ रही हूँ। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, सर्दी जुकाम बुखार हो गया था। और हमारी फैमिली में सारे बीमार हो गए थे लगभग। और ये अर्पित ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? अर्पित क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहा है? हेयर सही करो अपने। दोस्तों, ये हम पहुंच गए लंडोरा की मार्केट में। ही फ्रूट मार्केट है, मिठाई सब कुछ मिल जाती है यहाँ। तो दोस्तों, ये पहुंच गए लंडोरा में, और यहाँ से हमें टर्न करना है। थोड़ा सा हम रास्ता भटक गए थे। ये लिखा है सामने, देखो, गाधा रोड़ा 2 किलोमीटर है यहाँ से। नारसन भी जाती है, मतलब ये रोड कनेक्ट करेगी आपको दिल्ली और नारसन। पड़ जाता है थोड़ा सा रूरल एरिया, बोले तो गांव का एरिया। और गांव के एरिया के रास्ते ही हम लोग निकल रहे हैं, मतलब रास्ता ही यही है। तो गांव के बीच में स्थित है वो मंदिर। हाँ, ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें अब नहीं लगेंगे, इसी समय लगते हैं सर्दियों में इसमें। तो ये देखिए आप, गोबर के उपले भी बना रखे हैं। और यहाँ पे ना एक कॉलेज भी पड़ता है। हम एक बार बहुत पहले आए थे इस रास्ते, तब भी हम कहाँ गए थे यार? कहीं गए थे हम फर्नीचर, क्योंकि हमारा फर्नीचर जो आया था सहारनपुर से। तो वैष्णो माता मंदिर सारी माता है। सीधा चलो, सीधा गाधा रोना तो इधर को दिखेगा। तो हम फर्नीचर जब हमारा आया था ना सहारनपुर से, तो यहाँ पे गोदाम है, तब आए थे हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ। तो हमने मंदिर देखा था, लेकिन हम गए नहीं थे। फिर मैंने बहुतों से सुना, तो मैंने कहा फिर मेरे हस्बैंड भी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। तो आज का दिन हमने डिसाइड किया, क्योंकि अब छुट्टी भी ख़त्म हो रही है हस्बैंड की, तो इससे पहले हमने कहा बजरंगबली के दर्शन करके आए हैं। तो आप देख सकते हो रोड कितनी कंजस्टेड है। रोड थोड़ी सी कंजस्टेड है, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। यहाँ पे थोड़ा फिर भी ठीक है। और इधर ही कहीं होगा। हाँ, अब इधर को था वो मंदिर। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना फर्नीचर का काम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फर्नीचर के गोदाम से। यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर है, वो देखो, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। बताओ, गांव के अंदर है। वहाँ पे
फैक्ट्री भी है कोई, आई डोंट नो किस चीज़ की फैक्ट्री है, बट फैक्ट्री भी है, ईंट के भट्टे भी हैं। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार ईंट बनाई जाती है। लंढोरा में मोस्टली ईंट के भट्टे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ईंट के भट्टे मिलेंगे। हाँ, जो रुड़की में थे ना ईंट के भट्टे पहले, वो अब वहाँ से हट के इधर को आते जाने, क्योंकि वहाँ पे आबादी बढ़ गई है अब, तो इसलिए अब यहाँ पे खुला एरिया है थोड़ा खेतों के बीच में। चलो, आज जो ये वाला रूट है ना, इस रूट में भी थोड़ी देर बाद देखना कितनी भीड़ हो जाती है। लोग इतने सारे मंदिर जाते हैं ना, बालाजी के मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है। और दोस्तों मैं जो है ना प्रसाद वगैरह घर से ले आई थी। मैंने सोचा पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा ना, तो बनानास ले लिए थे मैंने और स्वीट्स वगैरह ले ली थी। बोर्ड गाधारोना में पधारने में आपका हार्दिक स्वागत है। और खेतों के बीच में इधर इस साइड था ना, तो ये है रास्ता, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है गांव का और चारों तरफ खेती खेती है काफ़ी गांव में है ये अंदर जाके, लेकिन भाई बहुत प्रसिद्ध माना हुआ बालाजी का मंदिर है ये। अभी भीड़ देखना, अभी कितनी भीड़ दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ये फ्लैग भी लेके आ रहे हैं। हाँ, ये बच्चे भी जा रहे हैं सब बालाजी धाम। जय हो बालाजी महाराज की जय बोलो बेबो। तो दोस्तों सबसे पहले हमने गाड़ी की पार्किंग और उसके बाद ये हम पहुंच गए मंदिर में, प्रवेश द्वार में। और प्रसाद तो हम लोगों ने लिया नहीं, क्योंकि हम लोग घर से लेके गए थे और हमें ना मालूम भी नहीं था कैसे क्या करना है, जबकि प्रसाद हमें वहीं पे लेना चाहिए था, बट वही ये पता नहीं था। तो बाद में पता चला ये जब हम आने लग गए कि वहीं पे लेते हैं प्रसाद, ऐसे ऐसे जो भी नियम कानून है। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री ली, अपने चप्पल जूते वगैरह जो भी हैं बाहर निकाले। उसके बाद ये है गाधारोना बालाजी धाम का प्रवेश द्वार और यहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है बालाजी महाराज जी का दरबार। और यहाँ पे ना ये जो बुरी हवाएं, किसी पे ऊपरी हवाएं होती हैं ना, सब यहाँ पे प्रकट हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, बड़े, बूढ़े, लड़के, लड़कियाँ, बच्चियाँ, सब जिन पे बुरी हवाएं होंगी वो प्रकट यहाँ पे हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे ये हो गए हमें बालाजी के दर्शन। और ये है दिव्य दरबार बालाजी का। तो दोस्तों दरबार देख सकते हो आप, कितना मनमोहक है, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जो भी अपनी मनोकामना हो वो मांग सकते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना तो ऐसी कुछ थी नहीं, तो ये हम तो दर्शन करने गए थे और सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद यहाँ से ये एग्ज़िट पॉइंट है उसका, तो हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे नियम थे जो कि हमें मालूम ही नहीं थे। और प्रसाद भी यहाँ पे अलग, अच्छा ये क्या चढ़ाते हैं क्या? अलग अलग जगह में थोड़ा सा चढ़ाना, हमने तो वहीं चढ़ा दिया सारा प्रसाद, उसके पंडित जी को दिया था। प्रसाद ना घर लेके नहीं आते, पता ही नहीं था, पहली बार आए ना। यहाँ से ना अब क्या करना है? लेके नहीं आते, प्रसाद को वहीं पे खाना है अपना। बाहर अब प्रसाद कहाँ से मिलेगा फिर? वहीं पे छोड़ के आना है। प्रसाद मिलेगा 12 बजे आरती के बाद। अच्छा 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 अच्छा। ये कौन से बाबा जी हैं ये? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों इन आंटी जी द्वारा मुझे पता चला कि ये जो मंदिर है ये है पंडित जी का मंदिर, जो यहाँ के पंडित जी थे उनका मंदिर है। तो जब हम बालाजी महाराज के दर्शन करके आते हैं उसके बाद हमें सबसे पहले इन पंडित जी के दर्शन करने होते हैं। और इनकी जो ये प्रतिमा है इसके 3 बार हमें परिक्रमा लेनी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 बार परिक्रमा की इनकी, और फिर उसके बाद हमें आगे की ओर बढ़ना था। तो आगे की ओर बढ़ने के बाद फिर
वहाँ का प्रोसेस हमें पता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर वहीं पे उसको खाने, मतलब पंडित जी के दर्शन करने के बाद जब हम आगे निकलेंगे तो वहाँ पे उसको खाने के बाद ना हमें वहीं पे पीछे फेंक के आगे निकलना होता है और वो प्रसाद पीछे ही फेंक देना है, उसको फिर देखना नहीं है। ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे, मतलब इस तरीके का करना था। लेकिन हम लोग ना उस साइड गए नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो प्रसाद था और ना हमें नॉलेज थी कि वहाँ पे करना क्या है। हमने अंदर ही प्रसाद दिया ना, डब्बे डुब्बे मिठाई के तो अंदर ही चढ़ा दिए थे। ऐसा करा बेटे जी बाबू ना, तो चलो चढ़ा दो, तो अच्छी बात है, बड़ा मजा आता है। हाँ जी, 10 रुपए के खाली हुआ वो, मैं तो ऐसे करता हूँ पूरे 20 साल तक। अच्छा, हम पहली बार आ रहे हैं। कोई नहीं, तो वो ले ली, अपनी 2 मनोकामना कोई मान ली, माथा जाए सच्चे मन से, और आगे आने के बाद यहाँ सब जगह तक 3 जगह तो होगा, यहाँ से होगा, वहाँ से सर को 7 बरफ ऐसा करो घुमा के, हाँ पीछे डाल दे, यहाँ पे डालना है। हाँ डालना। अब ला सकते हैं फिर मैं अब रहने दो, अगली बार है ना, ठीक है। फिर इसके 3 चक्कर लगा दो बाद में, अच्छा, तो फिर हाथ जोड़े चले जाओ, ठीक, ठीक है, ठीक रुड़की से, हाँ रुड़की से, पहली बार आए ना, पता नहीं। कोई नहीं बेटे, सब आ जाए। ठीक है अंकल, आ जाओ। तो दोस्तों इसके बाद अंकल जी ने हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए प्रसाद को, मतलब जो मैं बोल रही थी ना, पीछे 7 बार अपने ऊपर से घुमा के वहीं पे उतार देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो करना होता है। लेकिन अब हम तो इस बार कर नहीं पाए, अब नेक्स्ट टाइम हम जब जाएंगे तब करेंगे वो, तब किसी को लेके चलेंगे ना अपने साथ जिनको नॉलेज होगी। तो उसके बाद फिर हम वहीं से और आगे को बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम लोग चलते गए। उसके बाद आगे बढ़ के हमें करने थे श्री राम जी और सीता माता के दर्शन। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस था वो यही था कि वहाँ से निकलने के बाद हमें श्री राम और सीता माता के हम लोगों ने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, भेंट वगैरह चढ़ाई और वहाँ पे उनका आशीर्वाद लिया। ये फूल अपनी पॉकेट में डाल दो। दोस्तों उसके बाद हमने किए यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन, भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। ये अर्पित के पापा और मैंने भोले बाबा जी का हमने आशीर्वाद लिया। और भोले बाबा जी का आशीर्वाद लेने के बाद लास्ट में हम लोग बाहर जैसे ही निकलते हैं, फिर उसके बाद आते हैं शनिदेव महाराज जी। और यहाँ पे शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब ये सीरीज़ वाइज है, पहले बजरंगबली जी, फिर उसके बाद पीछे को और देवता हैं, सबके लाइन वाइज मंदिर हैं जिनके एक एक करके सबके दर्शन पूरे करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग और आगे के लिए निकले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेंट वगैरह भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी भंडारा शुरू होने वाला है 12 बजे से। तो 12 बजे बजरंगबली जी का जो मंदिर है हनुमान जी का, उसके कपाट क्लोज़ हो जाएंगे और कपाट बंद होने के बाद यहाँ पे 12 बजे से भंडारा लगना शुरू हो जाएगा और प्रसाद वितरण होता है 12 बजे से। और फिर उसके बाद शाम के 4 बजे दोबारा से कपाट खुल जाएंगे। तो यहाँ पे भंडारा भी जिनको खाना हो प्रसाद वगैरह वो यहाँ पे आराम से प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं बैठ पाए प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी से घर आना था, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे वहाँ से। नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा से जाएंगे तो हम ज़रूर वहाँ से भंडारा का प्रसाद जो है वो खा के आएंगे। बट अभी कुछ कारण था, बच्चे का पेपर भी है, तो फिर पढ़ाई वगैरह क्योंकि टाइम लगना था ना, क्योंकि 10:30 का ही टाइम हो रखा है, तो फिर इतनी देर तक वेट करना पड़ता। तो हम लोग फिर धीरे धीरे घूमते घामते अपना घर की ओर प्रस्थान किया हमने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे मॉर्निंग से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और ये देखो कितने सारे लोग लगे थे भीड़ में, लाइन में। तो ये है, हमें फटाफट से दर्शन हो गए थे क्योंकि जल्दी चले गए थे ना। हमारे आने के बाद से देखो और ज़्यादा भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, लाइन लग रही है। जिस समय हम अभी आए थे तो उस समय कम थी लाइन। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे से बाहर की ओर निकले। तो दोस्तों दर्शन कर लिए हमने बालाजी महाराज के, और दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ से मैंने 2 झंडे भी लिए हैं बजरंगबली के, क्योंकि आज मंगलवार है तो आज ही हम लोग अपने घर में भी लगा देंगे झंडा। एक मैं अपनी मम्मी के लिए लेके आई हूँ और एक मैं अपने घर के लिए लेके आई हूँ। सिस्टमैटिक तरीका नहीं, पर हाँ मतलब मंदिर के अंदर जाके ना बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है,
मतलब यहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी दर्शन करने, फिर वहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखना प्रसाद को, वहाँ पे मतलब भगवान जियों के वो है ना, तो वहाँ पे पीछे को कर देना है, फिर पीछे नहीं देखना, फिर इस तरह से इधर जाना है, मतलब बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं यार, बस भी आ गई इधर, बसें भी आ रही है मंगलवार को, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो मतलब सिस्टम इतना वो है ना कि मतलब यहाँ पे जाना है, वहाँ पे दर्शन, यहाँ पे दर्शन, ये मतलब दर्शन तो करने ही थे, दर्शन तो हमने सारे मंदिरों के किए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो था ज़्यादा। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी, भीड़ इतनी ज़्यादा, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा भीड़, और ऊपर से अभी तो सुबह का टाइम था ना, तब इतनी थी, अभी धीरे धीरे और ज़्यादा भीड़ वहाँ पे होने वाली है। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि मंदिर तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पहले बालाजी के दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद एक पंडित जी का मंदिर भी है, पंडित जी के भी दर्शन करने हैं, और फिर उसके बाद श्री राम जी का है मंदिर, जानकी माता, श्री राम जी और भोले बाबा जी का मंदिर है। फिर भोले बाबा जी के बाद और किसका था, शनि महाराज जी का मंदिर है। मतलब बहुत सारी जगहों पे आपको मतलब सिस्टमेटिकल तरीके से जाना है, ऐसे नहीं कि पहले यहाँ पे चले जाओ पहले वहाँ पे, ऐसा नहीं, पहले सीधा जाना है बालाजी के पास, फिर उसके बाद पीछे मंदिर है और वहाँ पे फिर माता सीता और श्री राम जी, फिर भोले बाबा, फिर मतलब सिस्टमेटिकल तरीके से आपको एक एक करके एक एक भगवान जी के दर्शन करने होते हैं। और वहाँ पे ना वो भी था, क्या कहते हैं, हाँ तो जिन पे बुरी हवाएं होती हैं, बुरी बलाएं होती हैं ना, तो वो भी वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे मैं वीडियो में देखना आप लोग, वहाँ पे उन पे से वो बुरी हवाएं, बुरी बलाएं, वो सब भी निकाली जा रही थी। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब बालाजी के भजन होंगे तो फिर वो जो होती है ना भूत प्रेत होंगे जिन पे गंदी हवाएं, वो सब वहाँ पे निकल जाती हैं। तो वो लोग नाच रहे थे वहाँ पे, लड़कियाँ भी थी, छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे, बॉयज़ भी थे, एवरीवन। तो हमने तो फर्स्ट क्लास बढ़िया करके दर्शन किए भगवान जी के। और क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं था, नॉलेज नहीं था कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, पर जितना हमसे हो पाया हम लोग अपना करके आ गए। और अब घर जाते हम लोग पहले चढ़ाएंगे ये झंडा छत में ऊपर लगाना है हमने। तो अभी हम लोग हैं गांव में ही,